और चलिए अब एक और खास खबर की तरफ रुख करते हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का एक विवादित बयान सामने आया है। उनका कहना है कि किसी के बाप में दम नहीं है, सरकार बनने से रोक ले। 2023 में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने से रोक ले। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मंच पर मौजूद थे जिस वक्त ये बयान दिया गया। चलिए एक बार ये बयान सुन लेते हैं। जाने वाले तो चले गए, अब जो बचे हैं वो पूरी तरह से कांग्रेस है और कांग्रेस के लिए जी जान से लड़ाई लड़ेंगे। तो आप सब कांग्रेस की लड़ाई लड़ने को तैयार हो कि नहीं हो? हाथ उठाकर बताओ, लड़ने को तैयार हो कि नहीं हो? कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? अगर आप सब लोग तैयार हो तो मैं आपको बोलकर जा रहा हूं कि 2023 में किसी का बाप भी कांग्रेस की सरकार बनने से नहीं रोक सकता। बहुत बहुत तो चलिए हम आपको सुनाया भी ये बयान जो दिया है। विक्रांत भूरिया ने काफी जोश में थे और कह गए कि किसी के बाप में दम नहीं है कि सरकार बनने से रोक ले। 2023 में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने से रोक ले। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। आशीष अग्रवाल साहब जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता, वहीं अवनीश बुंदेला साहब जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। तो सबसे पहले हम आशीष जी के पास जाते हैं। आशीष जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या इसे धमकी कहेंगे या फिर जोश में दिया गया बयान कहेंगे आप? देखिए, असंसदीय है, ये लड़कपन है, ये निंदनीय है। ये लोकतंत्र है, कोई राजशाही नहीं है। और इसमें मैं तो कहता हूं कि भूरिया जी को उल्टा कहना चाहिए था कि किसी के बाप में दम नहीं होती जो किसी की सरकार बना ले। ये जनता बनाती है, जनता ये जनार्दन है। तो ये कांग्रेसियों को अब रस्सी जलने के बाद भी जो बल नहीं जा रहा ना, उससे थोड़ा सा निकलना चाहिए। भूरिया जी को ये पूछना चाहिए था मन से कि कमलनाथ जी किस क्षेत्र की जनता के पास विपक्ष का रोल अदा करके आए, तब तो इनकी सरकार बनेगी। और अभी भी आप देखें, कांग्रेस ने जितने भी अभियान छेड़े हों, घर घर चलो अभियान हो, सोशल मीडिया वॉरियर बनाने का 5 लाख का लक्ष्य हो या 50 लाख कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य हो, इन सभी अभियानों में कांग्रेस विफल है और इस तरीके के मंच से भाषण देके आत्ममुक्ता का जीवन जी रहे हैं। तो सबसे पहले कमलनाथ जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, मंच से बैठे थे लोकतंत्र का अपमान करने के लिए, मध्य प्रदेश की जनता का अपमान करने के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। और भूरिया जी को या तो कुछ समय के लिए निलंबित कर देना चाहिए या उनके लड़कपन को थोड़ा सा सुधार देना चाहिए। ये इस तरीके के शब्द बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और कांग्रेस को, भूरिया जी को और कमलनाथ जी को, इन सबको माफी मांगनी चाहिए। अवनीश जी क्या कहेंगे? माफी मांगने की बात कही जा रही है। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हाँ, इस तरह के बयान ना हो तो अच्छा है, इस तरह के बयान ना हो तो अच्छा है। लेकिन जब बात अगर यूथ कांग्रेस की हो, क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं कि मैं तो एक मैच्योर व्यक्ति हूं, तो मैं अगर इस तरह के बयान दूंगा गलत है। लेकिन आप मुझे बताएं, युवा कांग्रेस हो, चाहे भाजपा युवा मोर्चा हो, चाहे विद्यार्थी, इस तरह के बयान आम बात है। अगर मैं भाजपा के नेताओं के, युवाओं के बयान निकालने जाऊंगा, युवाओं के तो छोड़ें, मैं इनको याद दिला दूं कि कैलाश विजयवर्गीय के बयान जरा एक बार देख लें। इंदौर में आग लगा देता, पत्रकार तेरी औकात क्या है। अरे साहब, वो तो छोड़ो, उनके पुत्र आकाश विजयवर्गीय और 4 कदम आके बल्ले से मारते हैं, कलेक्टर को वार्निंग देते हैं। तो ये आम बात है। मैं तो कहूंगा आज विक्रांत भूरिया एक्चुअल में नेता बन गए। आज उनके मतलब जो यूथ कांग्रेस के एक व्यक्ति के ऊपर अगर आज हम चर्चा कर रहे हैं बंसल जैसे न्यूज चैनल पे, मैं बधाई देता हूँ विक्रांत भूरिया को कि वो एक्चुअल में नेता बन गए। बाकी आप भी जानती हैं कि चाहे छात्र राजनीति हो, युवा राजनीति, उसमें इस तरह के बयान आना कोई नई बात नहीं है। ये आप तो बात कर रहे हैं इनकी, अमित शाह की कई बार बात सुनी है। अमित शाह ने नहीं कहा क्या किसके बाप में दम है? अच्छा, आप मुझे बताएं, इनके एक मंत्री जो अनुराग ठाकुर, वो क्या कहते हैं, गोली मारो सालों को। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो मुझे लगता है ये जी आशीष जी जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि तर्क और कुतर्क में जितना अंतर है, ये वही है। बड़ा सम्मान करता हूँ अवनीश जी का। तो सबसे पहले तो इमेच्योरिटी अगर भूरिया जी में है तो उस इमेच्योरिटी के लिए माफी भी मैच्योर लोगों को कांग्रेस में से मांगनी चाहिए। एक बात, वैसे कांग्रेस का ये पुराना शगल रहा है, जनता और लोकतंत्र का अपमान, और ये उसी संस्कृति, उसी भावना से प्रेरित है। मैं दोबारा कहता हूँ मेरे कांग्रेसी मित्रों को, अब तो जाके जनता का सम्मान करना सीखें। ये समझ लें कि ये जो सरकार है वो आपको किसी के बाप की दम से नहीं, अपितु आपके किए गए कामों से मिलती है। तो 15 महीने में जो वादा खिलाफी, जो भ्रष्टाचार आपने किया, और जो अभी 22 महीनों तक निकम्मा आपने जो विपक्ष दिया, उसके बाद अगर आप सरकार में आने की कोई एक सपने देखते हैं तो वो
एक तरह से शेख चल्ली के हसीन सपनों से अधिक और कुछ नहीं है। फिर भी मैं ये कहता हूं कि भले ही कोई भी युवा हो या युवा राजनीति हो, शब्दों की मर्यादा, लोकतंत्र और जनता का सम्मान उससे परे नहीं हो सकता। निश्चित ही भूरिया जी ने मैच्योरिटी दिखाई है, जो मेरे भाई ने भी स्वीकार किया। निश्चित ही उसके लिए कांग्रेस के मैच्योर लोगों को अवश्य आगे निकल के माफी मांगनी चाहिए। चलिए आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विचार साझा करने के लिए, बात रखने के लिए, वक्त देने के लिए। तो खैर बात जो भी हो, लेकिन जोश में होश नहीं खोना चाहिए। शब्दों की एक मर्यादा होती है, उसका पालन करना, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खबर हम आपको यही बता रहे हैं कि युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रांत भूरिया, जिन्होंने बयान दिया है कि किसी के बाप में दम नहीं कि सरकार बनने से रोक ले। जाने वाले तो चले गए, अब जो बचे हैं वो पूरी तरह से कांग्रेस है और कांग्रेस के लिए जी जान से लड़ाई लड़ेंगे। तो आप सब कांग्रेस की लड़ाई लड़ने को तैयार हो कि नहीं हो? हाथ उठाकर बताओ, लड़ने को तैयार हो कि नहीं हो? कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? अगर आप सब लोग तैयार हो तो मैं आपको बोलकर जा रहा हूं कि 2023 में किसी का बाप भी कांग्रेस की सरकार बनने से नहीं रोक सकता। बहुत बहुत